हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जू का, जिनका भी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का परीक्षा बचा हुआ है उनके लिए ये स्पेशल क्लास है, जिनका पेपर जो है 11 से लेके और 15 दिसंबर के बीच में होने वाला है। बिहार जीव का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर यानी सीसी का जो पेपर देने वाले हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से अभी तक जो आप लोगों के बिहार जीविका का पेपर चल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इस प्रश्न को बनाया हुआ है। और यहाँ से जो है आप लोगों को इस क्लास को करने के बाद से एक बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त किसी न किसी दिन 11, 12, 13, 14, 15 किसी अगर दिन अगर आपका एग्जाम है तो इस क्लास को अच्छे तरीके से 50 प्रश्न को रट जाओ, क्योंकि एग्जाम हॉल में यहाँ से हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा ही जाना है। तो चलिएगा फटाफट से आप लोगों को क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक कर लेंगे। और चैनल पे नए आए हैं, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके की जो क्लास है आपको हम डेली ही प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल फ्री आप लोगों को ये क्लासेस मिलता रहेगा यूट्यूब पे। तो आप बिल्कुल डेली क्लास में आया करिए। चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, यहाँ से पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि एरिया कोऑर्डिनेटर का जो है मुख्य कार्य क्या है। प्रश्न पूछा है कि एरिया कोऑर्डिनेटर का मुख्य कार्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर मालूम है पहला प्रश्न का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ABCD करके, ठीक है, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में फटाफट से सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। जो भी आपका उत्तर है कि एरिया कोऑर्डिनेटर का मुख्य कार्य जो है पूछा गया है, तो जिन्होंने बताया है कि क्षेत्र में योजनाओं की जो है निगरानी करना, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कि क्षेत्र में योजनाओं को जो है निगरानी करना। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई। बिहार में पंचायती राज की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से सभी लोग। आपके ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और ज़्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं, 10 से 15 मिनट में पूरे के पूरे 50 प्रश्नों को हम लोगों को करना है। तो आप ऑप्शन देख लेना और उसके अकॉर्डिंग आप उत्तर बताते चलना, ठीक है। आपका एक जो है रिवीजन टेस्ट भी हो जाएगा। तो 1995 यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मॉनिटरिंग का अर्थ क्या है। मॉनिटरिंग का अर्थ पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि मॉनिटरिंग का जो है अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि योजना का जो है निरीक्षण एवं समीक्षा करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि जो है बिहार का जो है सकल घरेलू उत्पाद का जो है सबसे बड़ा जो है सेक्टर कौन सा है। बिहार में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा जो है सेक्टर कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है सेवा क्षेत्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है टीम नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। टीम नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। तो टीम नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है निर्णय निर्णय क्षमता, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निर्णय क्षमता। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एरिया कोऑर्डिनेटर को रिपोर्ट किससे भेजना होता है। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि एरिया कोऑर्डिनेटर को रिपोर्ट
किसे भेजनी होती है, तो आप लोगों के राइट उत्तर बनेगा जिला कार्यालय। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि बिहार का सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला तो सभी लोगों को मैंने क्लास में एक बार और बताया था कि ये हम लोग का है। देखिए, सबसे बड़ा जो शहर होगा वहीं पे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगा, तो आप इससे भी दिमाग लगा सकते हैं कि पटना ही सबसे बिहार का बड़ा जो है शहर है, और सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी योजना का जो है फील्ड सर्वे कौन करता है। किसी योजना का फील्ड सर्वे कौन करता है, क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। किसी योजना का जो है फील्ड सर्वे कौन करता है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो रहा है, एबीसीडी करके फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एरिया कोऑर्डिनेटर। एरिया कोऑर्डिनेटर जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है बिहार में वर्तमान में कितने मंडल हैं। बिहार में वर्तमान में कितने मंडल हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। फटाफट से आप लोगों को बताना है कि बिहार में वर्तमान में कितने मंडल हैं। तो बिहार में मंडलों की जो संख्या है ये तो वर्तमान में 10 है, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा फटाफट से इन प्रश्नों को एक बार जो है सनसनी नजरों से अगर देखकर एग्जाम हॉल में जाएंगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। कम्युनिकेशन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। कम्युनिकेशन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि कम्युनिकेशन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जानकारी का जो है आदान प्रदान करना, जानकारी का आदान प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है बिहार में सबसे बड़ा जो है कृषि उत्पादन कौन सा है। बिहार में सबसे बड़ा कृषि उत्पादन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि बिहार में सबसे बड़ा जो है कृषि उत्पादन कौन सा है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए, फटाफट से, कि बिहार में सबसे बड़ा जो है कृषि उत्पादन कौन सा है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे चावल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फील्ड विजिट कितने समय में की जानी चाहिए। फील्ड विजिट कितने समय में की जानी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि फील्ड विजिट कितने समय में की जानी चाहिए। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि आवश्यकता अनुसार, तो बिल्कुल राइट उत्तर है कि आपकी आवश्यकता के अनुसार जो है फील्ड विजिट होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी जो है योजना प्रमुख है। बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना जो है योजना प्रमुख है। ये प्रश्न आप लोगों से अगर पूछ लिया जाता है तो आप लोगों को बताना है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, फटाफट से आप इन प्रश्नों को जो है करके आगे बढ़ते चलेंगे। दस्तावेज संग्रह के लिए किस जो है तकनीकी का उपयोग होता है। दस्तावेज संग्रह के लिए किस तकनीकी का उपयोग होता है, क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं, और इन्होंने बताया है यहाँ पे कि 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में पंचायत में कुल कितने सदस्य होते हैं। बिहार में पंचायत में कुल कितने सदस्य होते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि बिहार में पंचायत में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, डाटा एंट्री के लिए कौन सी जो है कौशल जरूरी है। डाटा एंट्री के लिए कौन सी जो है कौशल जरूरी है, क्वेश्चन नंबर 16।
16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि डाटा एंट्री के लिए कौन सा कौशल जरूरी है। तो जिन्हें बताया है टाइपिंग, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है टाइपिंग, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है रिपोर्टिंग जो है फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। रिपोर्टिंग फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपके राइट उत्तर हो जाना चाहिए कि रिपोर्टिंग फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि रिपोर्टिंग जो फॉर्मेट होता है ये स्पष्ट और जो है संक्षिप्त होना चाहिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है कि रिपोर्टिंग जो है आप लोगों के फॉर्मेट जो है स्पष्ट और संक्षिप्त संक्षिप्त होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में मुख्यमंत्री कृषि चौपाल किससे जुड़ा हुआ है। बिहार में मुख्यमंत्री कृषि चौपाल किससे जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे किसान से जो है किसान के संवाद से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एरिया कोऑर्डिनेटर योजना का जो है मूल्यांकन किस आधार पर होता है। एरिया कोऑर्डिनेटर का जो है मूल्यांकन किस आधार पे होता है, क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट से आप लोग बताएंगे कि जो है एरिया कोऑर्डिनेटर योजना का जो है मूल्यांकन किस आधार पे होता है। तो डेटा और जो है फीडबैक के आधार पे बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में शिक्षा का जो है अधिकार कानून किस वर्ष पर लागू हुआ। बिहार में शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष किस वर्ग पर लागू हुआ, क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है यहाँ पे कि 6 से जो है 14 वर्ष के एज में आयु में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आप लोग बताएंगे कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक बार सभी लोग इस क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है। लाइकों की संख्या बहुत कम आप लोग किए हैं, क्यों। अगर क्लास लाइक नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो है आप लोगों को जो है मोटिवेशनल जो है हम लोगों की तरफ से कैसे मिलेगा। जैसे आप लाइक करते हैं तो हम लोगों का जो है मोटिवेशनल बना होता है और आपके लिए और भी बेहतरीन क्लासेज हम लोग बिल्कुल लाने की कोशिश करते हैं। तो ज्ञान और जो है कौशल बढ़ाना बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है 2025 में गंगा नदी पर उद्घाटन किया गया 6 लेन केबल ब्रिज कौन सा है। 2025 में गंगा नदी पर उद्घाटन किया गया 6 लेन जो है केबल ब्रिज कौन सा है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि ऑटो सिमरिया ब्रिज बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से देखेंगे कि अगला प्रश्न आपके सामने है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की थी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की। तो ये तो खेलो इंडिया यूथ गेम आप लोगों को मालूम ही है कि ये अपना ही राज्य बिहार किया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि महिलाओं को योजनाओं से जोड़ने के लिए किस बिहार में कौन सा जो है अभियान शुरू किया है। महिलाओं को योजनाओं से जोड़ने के लिए बिहार में कौन सी योजनाओं का अभियान जो है शुरू किया गया। तो ये तो महिला संवाद अभियान जो है शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस गठबंधन को जो है बड़ी जीत मिली। तो ये तो सभी लोग बता दीजिएगा कि ये एनडीए महागठबंधन जो है गठबंधन, इसी का जो है यहाँ पे सरकार बना हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में रिकॉर्ड मतदान टर्न आउट कितना रहा। जो बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें जो चुनाव का प्रतिशत था ये आप लोगों को बताना है कि 66.9 जो है परसेंट जो है चुनाव हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगाना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पटना में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू जो है बस सेवा का रंग क्या है। जो यहाँ पे जो है पटना में जो है महिलाओं के सुरक्षा के लिए जो है एक बस सेवा शुरू किया गया है, उस बस का जो है कलर कैसा है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लेगा
करेंट में, तो आप लोग को बताना है गुलाबी कलर का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 2025 में बिहार के मुख्य जो है सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। बिहार में जो है 2025 में चुनाव मुख्य सचिव जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो मुख्य जो है सचिव के रूप में है प्रत्यय अमृत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए कितने जो है करोड़ की जो है योजना स्वीकृत है। बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए कितने जो है करोड़ योजनाओं को स्वीकृत है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि 66 करोड़, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सीतामढ़ी में बनने वाले जानकी जन्मस्थली मंदिर पुनर्विकास हेतु कितनी जो है धनराशि स्वीकृत हुई। तो जिन्होंने बताया है 500 करोड़, तो बिल्कुल राइट उत्तर है 500 करोड़ की ये जो है बन रही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने कितनी सीटें जीती। देखिए यहाँ पे आरजेडी जो सीटें जीती हुई है ये जो है मात्र 25 सीटें जीती हुई है। ऑप्शन में आपको 25 सीटें लगाना था। ठीक है, महिलाओं के लिए शुरू बस सेवाओं में छात्राओं के लिए मासिक पास शुल्क कितनी है। जो आप लोग देख रहे हो बिहार में कि महिलाओं के लिए जो है शुरू किया गया बस है, उसमें छात्राओं को अगर जाना होगा तो महीने का जो है कितना रुपया का पास जो है लगेगा, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो आपको बताना है 400 रुपये में आप एक मंथ पूरा का पूरा ट्रेवलिंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बिहार की जो है अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का जो है योगदान लगभग कितना है। बिहार की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का जो है योगदान कितना है, ये प्रश्न आप बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 60%, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2025 में बिहार किस जो है महिला खेल विश्व कप की जो है संभावित मेजबानी सूची में शामिल हुआ। 2025 में बिहार किस महिला खेल विश्व कप की जो है संभावित मेजबानी सूची में शामिल हुआ। तो जिनके भी राइट उत्तर बने हैं यहाँ पे कि जो है महिला कबड्डी विश्व कप में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, फटाफट से आप लोग को बताना है। तो सीपीयू जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मॉनिटर किस प्रकार की जो है डिवाइस है। मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है, फटाफट से आप लोग बताइएगा कि मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है। तो जिन्होंने बताया आउटपुट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड किस प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो जिन्होंने बताया कि एमएस जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 8, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है। तो कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी जो है आप लोग को याद रखना है कि रैम होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि www का जो है पूरा नाम क्या है। www का पूरा नाम क्या है। www का पूरा नाम क्या है। तो जिन्होंने बताया है वर्ल्ड वाइड वेब, तो बिल्कुल राइट उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विंडोज किसका जो है उदाहरण है। विंडोज किसका उदाहरण है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि विंडोज जो है किसका उदाहरण है। फटाफट से आप लोग को बताना है कि विंडोज किसका उदाहरण है। तो सभी लोगों का राइट उत्तर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि कीबोर्ड में F1 से F12 तक की जो है की क्या कहलाती है। कीबोर्ड में F1 से F6 तक की क्या कहलाती है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है फंक्शन की, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि MS पॉइंट किस प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर है। MS पॉइंट किस प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि MS पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है ड्राइंग सॉफ्टवेयर है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि CPU के जो है मुख्य भाग कौन से होते हैं। CPU का मुख्य भाग कौन सा होता है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। देखिए CPU में मुख्य जो है भागों की संख्या होती है 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ईमेल भेजने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ईमेल भेजने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग बताएंगे कि ईमेल भेजने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक्सेल में गणना के लिए क्या जो है उपयोग किया जाता है। एक्सेल में गणना के लिए क्या जो है उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न आपको बताना है। फटाफट से बताएंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 46वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं फॉर्मूला बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पेन ड्राइव किसका उदाहरण है। पेन ड्राइव किसका उदाहरण है। फटाफट से आप लोग बताएंगे कि पेन ड्राइव किसका उदाहरण है। ये तो आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट प्रश्न, फाइल डिलीट करने पर वह कहाँ जाता है। फाइल डिलीट करने पर वह कहाँ जाता है, बताइएगा। तो देखिए अगर आप फाइल डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में जाएगा। रिसाइकल बिन अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है आप लोग मेरे क्लास को लाइक करके इसको जो है एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।